Yes, sir. बहुत पैसा भी होगी। ओहो, ओके, वी आर द चोजन वन, मतलब ठीक है, जो भी है। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन शेयर की जा रही है एंड यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन इन अ मैटर ऑफ मिनट। हाँ जी, सो दो हमारे कॉमन सवाल। सबसे पहले, क्या आप सबको मेरी यहाँ पे आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, स्क्रीन भी फिर दिख रही होगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्रुप दैट इज रेप्टाइल। सो रेप्टाइल से हम यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं और इनको समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए हमें मिल जाएंगी। तो रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स समझने के पहले, जो कि बड़े ही सिंपल से कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे याद रखना है, आप मुझे ये बताइए कि रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बन जाएंगे। एग्जाम्पल्स मुझे पहले बताइए। Turtle. Turtle. टर्टल, ठीक है। Crocodile. क्रोकोडाइल, Cricket. क्रोकोडाइल, गिरगिट, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे गार्डन लिजर्ड बोलते हैं उसे हम लोग। Snake. आ गया ना स्नेक। हाँ, और कुछ? एनीथिंग एल्स? Lizard. घर की घरेलू छिपकली, उसे हम बोलेंगे गेको, जो घर पे दिखती है आपको दीवार पे चलते हुए। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक Such a million. कैमलियन, ठीक है। एंड देन यू कैन हैव अ टॉर्टोइज, राइट? So these are the example you'll get to see. You'll have a turtle, snake, crocodile, chameleon, garden lizard, gecko. ये सारे आपके एग्जाम्पल मिल जाते हैं आपके रेप्टाइल्स के। अब इन सब में काफी चीजें आपके यहाँ पे कॉमन रहती है, राइट? यू विल गेट टू सी मेनी थिंग्स विल बी कॉमन इन द रेप्टाइल्स। सो लेट्स सी सम ऑफ द कॉमन थिंग्स इन रेप्टाइल, राइट? जनरली रेप्टाइल्स के ऊपर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे स्केल्स। सो स्केल्स एंड स्क्यूट्स आर प्रेजेंट। स्केल्स एंड स्क्यूट्स आर प्रेजेंट। ये बेसिकली आपके स्क्यूट्स होते क्या हैं ये हम बाद में देखेंगे कि बेसिकली आपके स्क्यूट्स हैं क्या, व्हाट आर दिस स्क्यूट्स एक्चुअली। सो विल सी दैट लेटर। सो स्केल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। स्किन जो आपके यहाँ पे होती है वो आपकी होती है ड्राई, राइट? ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर, कोई ग्लैंड्स का प्रेजेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो नॉन ग्लैंडुलर स्किन आपको यहाँ पे मिलेगी। सो ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किन आपको यहाँ पे देखने मिलती है। आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक अ हार्ड, नॉन ग्लैंडुलर हार्ड स्किन कैन बी सीन ओवर हियर, राइट? अगर क्रोकोडाइल की बात करो तो आपको काफी स्ट्रॉन्ग हार्ड आपको स्किन मिलती देखने के लिए, और वो ग्लैंडुलर बिल्कुल भी नहीं होती। कोई भी आपको वहाँ पे ग्लैंड का सिक्रेशन आपको नहीं मिलेगा। देन तो ये दो चीज आपने देख ली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हमें कहाँ मिलते हैं, बिकॉज यू कैन गेट टू सी इन मेनी प्लेसेस। यू कैन फाइंड देम बीइंग एक्वेटिक एज वेल, you can find them being terrestrial as well, right? तो ये आपको मराइन वाटर में भी आपको मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी आपको मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आपको जमीन पे भी आपको ये ग्रो करते हुए लाइक यू विल फाइंड देम एक्सप्लोरिंग ऑल द एनवायरमेंट्स। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, दैट ये जो मेरे यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, दे विल हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। दे विल हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट. Sorry, except your crocodile. See, crocodile will have the 4-chambered heart. This crocodile will have the 4-chambered heart. Other than that, all of them will have the 3-chambered heart. So crocodile के पास आपका रहेगा यहाँ पे, so this will be the exception. ये आपका यहाँ पे exception रहेगा। उसके अलावा बाकी जितने मेरे यहाँ पे reptiles होंगे, they will have the 3-chambered heart. 3-chambered heart बाकी सब के अंदर। याद रखना, एक्सेप्शन आपके यहाँ पे कौन सा? एक्सेप्शन आपका यहाँ पे क्रोकोडाइल, बाकी सबके अंदर आपको मिलेगा 3-chambered हार्ट। अगर 3-chambered हार्ट आपका है तो सेम सेटअप आपका यहाँ पे भी रहेगा। यू विल गेट टू सी, यू विल हैव 2 ऑरिकल या 2 आर्ट्रियम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। you'll have a right atrium, you'll have the left atrium and single ventricle आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। So याद रखना, 3-chambered heart is something you will find in all the reptiles except your crocodile. उसमें आपको मिलेगा हम जैसा 4-chambered heart. So that is something you have to know. ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। इसके साथ साथ you will get to see, जब भी हम reptiles की बात करते हैं,
some reptiles will have are going to be limbless, जैसे कि आपके यहाँ पे हो जाएंगे स्नेक्स. सो स्नेक्स आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल जो आपके लिमलेस होते हैं, बट सारे रेप्टाइल्स लिमलेस नहीं होते. सो यू विल फाइंड 2 pairs of 4 limbs are seen or 2 pairs of limbs are observed. 2 pairs of limbs आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. देखिए हम स्नेक्स की बात नहीं करेंगे, लाइक अगर जनरली देखें स्नेक्स के अलावा तो सबके अंदर आपको 2 पेयर ऑफ लिम्ब आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. अगर मैं कह रहा हूं कि दे विल हैव 2 pairs of limbs, तो याद रखिएगा यहाँ पे that 4 limbs will have, और I would rather say 4 limbs हो या आपके हो हाइंड लिम्स. इन दोनों के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए 5 toes. Both of them will be having presence of your 5 toes. So 5 toes आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब के अंदर. यहाँ पे आपका डिफरेंस नहीं है कि 4 लिम्ब में 4 है, हाइंड लिम्ब में 5, ऐसा नहीं मिलेगा. दोनों के अंदर आपको 5 टोज ही देखने के लिए मिल जाएंगे. सो ये एक चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, दैट ऑल ऑफ देम विल हैव द 5 टोज. उसके बाद अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो क्या लगता है आपको ब्रीदिंग कैसे हो रहा होगा इसके अंदर? हाउ द रेस्पिरेशन मस्ट बी हैपनिंग इन देम? lungs, राइट. अगर मैं रेस्पिरेशन यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देन यू विल हैव लंग्स इन देम. याद रखना अगर कोई टर्टल भी हो ना, तो याद रखना वो टर्टल अगर आपने उसे पानी में भी रखा है तब भी वो सरफेस पे आएगा ब्रीथ करने के लिए. सरफेस पे आएगा, ऑक्सीजन लेगा और फिर अंदर चला जाएगा. सो ऑल्सो दे विल बी डिपेंडिंग ऑन द लंग्स फॉर द ब्रीदिंग पर्पसेस के लिए. काफी क्लियरली एक चीज याद रखना कि आपके जितने भी रेप्टाइल्स है जो अगर आपके पानी में भी रह रहे हैं, प्लीज याद रखना दे हैव अ पोटेंशियल कि वो काफी टाइम के तक पानी के अंदर रह सकते हैं, बट वो ब्रीथ तो आपके लंग्स से ही करेंगे. इसको लेके कंफ्यूजन मत रखना. दे विल हैव द लंग्स एंड दे विल बी यूजिंग द लंग्स फॉर द ब्रीदिंग पर्पसेस, राइट. देन दे विल हैव द पेयर ऑफ किडनीज. आपके यहाँ पे आपको पेयर ऑफ किडनीज भी आपको मिलेंगे. सो किडनीज विल बी देयर फॉर योर एक्सक्रीशन के लिए. तो आपको किडनी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी. हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या एक्सक्रीट कर रहा है क्योंकि वो वेरी करेगा. सी टर्टल्स आपके अमोनिया करते हैं. देन यू विल हैव अ क्रोकोडाइल व्हिच विल बी एक्सक्रीटिंग द यूरिया. तो उसको हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे. हम जनरली हमें ये देखने के लिए मिलता है कि रेप्टाइल्स मोस्टली आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिक एसिड. ये बात याद रखना कि रेप्टाइल्स जनरली. आपका माइक कौन है? कौन है पीयूष? आपका माइक कौन है? रेप्टाइल्स जनरली आपका यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. यूरिक एसिड आपका एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है. ये बात याद रखना. जनरली यू विल गेट टू सी दैट. कुछ इसमें एक्सेप्शन आपको बिल्कुल मिलेंगे, आपको बल्कि कई ज्यादा आपको एक्सेप्शन मिल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड देम रिलीजिंग द यूरिक एसिड. तो ये एक बात आपको याद रखनी है दैट इसके अंदर आपको ये मिलेगा देखने के लिए, ठीक है. सो दीज आर द फ्यू ट्रेट्स यू हैव टू नो. ये कुछ ट्रेट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाता हूँ, लाइक योर व्हाट आर द स्क्यूट्स ओवर हियर. सो अगर मैं स्क्यूट्स की बात करूं तो ये जो आपको क्रोकोडाइल के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाए, इनको हम बोलते हैं स्क्यूट्स. These are called as my scutes, ठीक है. स्क्यूट्स आपको लेंगे और बाकी जो हाथ पैर में आपको दिख रहा है दे आर माय नॉर्मल स्केल्स, बट जो आपके जो हार्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बड़े बड़े बने हुए स्ट्रक्चर, दे आर माय स्क्यूट्स. उसी तरीके से आपको यहाँ पे टॉर्टोइस के अंदर भी आपको ये जो स्क्वायर कलर का जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज माय स्क्यूट्स. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे स्क्यूट्स, राइट. अब आपके सामने यहाँ पे एक टॉर्टोइस है और आपके सामने यहाँ पे एक टर्टल है. आप मुझे बताइए कि टर्टल और टॉर्टोइस में आपको क्या डिफरेंस मिल सकता है? scutes, ठीक है, स्क्यूट्स एब्सेंट है, ठीक है. चलो ये मान लिया, दैट्स वन थिंग, स्क्यूट्स आर एब्सेंट इन देम, ठीक है. उसके अलावा smooth है, स्मूथ है. व्हाट? सर की गर्दन लंबी है. गर्दन उसे निकाली हुई है इसलिए तुम कह रहे हो कि गर्दन लंबी है, ठीक है. और कुछ इसके अलावा एनीथिंग एल्स? याद रखना, सुनो सुनो सुनो. टर्टल्स के अंदर याद रखना, टर्टल्स की जब हम बात करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द टर्टल्स, याद रखना दे विल हैव द वेबिंग इन द फीट. इनके अंदर आपको वेबिंग मिलेगी फीट के. सो दे विल हैव द वेबिंग इन फीट. अब वेबिंग अगर आपको फीट में मिल रही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी द वेबिंग इन द फीट. अगर आपको वेबिंग यहाँ पे फीट के अंदर मिल रही है देखने के लिए, दैट मीन्स व्हाट? आपको मिलेगा कि ये लोग आपके काफी आराम से पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं. दैट इज समथिंग यूज फॉर द स्विमिंग पर्पसेस के लिए. टॉर्टोइस के अंदर आपको वेबिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी. यू कैन कॉल इट एज अ एलिफेंट फुट. इट इज मोर लाइक अ फुट विद नो वेबिंग.
राइट. सो दे विल हैव द फुट विद नो वेबिंग. और ये जो आपका फुट यहाँ पे है, इसको यूज करके वो पानी में स्विम नहीं कर सकता. बल्कि अगर मैं कहूँ आपको, तो टॉर्टोइस को अगर आप पानी में डालोगे तो उसको डूब जाएगा. याद रखना, टॉर्टोइस पानी के अंदर स्विम नहीं कर सकता. अगर आपने उसे उठा के गहरे पानी में डाल दिया, देन इट विल ड्राउन एंड इट विल डाई. सो फुट विदाउट स्विमिंग, विदाउट वेबिंग. तो एक ये चीज आप सबने यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज समथिंग ऑल ऑफ यू हैव टू नो कि फुट के अंदर आपको वेबिंग देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी एंड दे कैन नॉट स्विम इन वाटर, राइट. उसके बाद आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि आपका यहाँ पे जो शेल होता है, शेल आपका यहाँ पे रहेगा स्ट्रीमलाइन. शेल आपका यहाँ पे मिलेगा आपको, शेल इज गोइंग टू बी अ स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन शेल का फायदा ये होता है कि आप पानी में काफी इजीली आप स्विम कर सकते हो. सो you'll have a काफी फ्लैट होगा शेल और काफी स्ट्रीमलाइन होगा. बट अगर आप टॉर्टोइस को देखते हो तो टॉर्टोइस का शेल काफी डोम शेप्ड होता है. इट इज लाइक दिस, डोम शेप्ड रहेगा इसका शेल. सो you'll have a dome shaped shell over here. You'll have a dome shaped shell. तो ये एक डिफरेंस आप याद रख सकते हो, राइट. आई गेस आप लोगों ने इन दोनों में से कोई लाइक आपने टर्टल देखा है, टॉर्टोइस देखा आपके घर के आसपास, क्या देखा आपने? सर हमने टर्टल देखा. टर्टल. टर्टल दिखेगा, टर्टल दिख जाएगा आपके घर के आसपास. टॉर्टोइस बहुत मुश्किल से देखने के लिए आपको मिल जाता है. तो टर्टल इज समथिंग यू कैन गेट टू सी इन द नियर बाय एनवायरनमेंट. आपको पानी के बाहर आपको देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, पानी के अंदर भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. टॉर्टोइस थोड़ा मुश्किल होता है देखना. टॉर्टोइस की इंडिया में सिर्फ 4 ही स्पीशीज है और वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है फाइंड करना. सो दैट इज समथिंग यू कैन नॉट सी वेरी इजीली, राइट. ओके, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ इनको हम देख लेते हैं. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लाइक 3 पार्ट्स, योर हेड, नेक, trunk, 4 parts, head, trunk and your tail. They are my cold-blooded और poikilotherms. ये एक और नाम है आपके cold-blooded animals के लिए, poikilotherms. They are my cold-blooded animals. इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, आप इसे समझ पाओगे कि ये अपना टेम्परेचर अपना रेगुलेट नहीं कर सकते. They cannot regulate their body temperature. तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि अगर आप किसी जू में जाते हो, अगर किसी आप एक अच्छे से जू में जाते हो, समझो आप दिल्ली में कभी जू में गए, तो क्या होगा ना, जहाँ पे वो लोग रेप्टाइल्स को रखते हैं, वहां पे आप नोटिस करना कि जो एंक्लोजर होगा ना, समझो आप जहाँ पे स्नेक रखा हुआ है उन लोगों ने, तो जहाँ पे स्नेक रखा होता है वहां पे वो लोग एक बल्ब लगा के रखते हैं. जहाँ पे स्नेक रखा होता है उन लोगों ने, वहां पे वो लोग एक बल्ब लगा के रखते हैं वहां पे, ताकि अगर स्नेक को हीट लेनी हो, अगर उसको अपने बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखना हो, हीट लेनी हो, तो बल्ब के नीचे वो आके बैठ जाएगा. दैट इज समथिंग यू हैव टू डू. सो ये करना काफी जरूरी होता है. अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करें ना किसी रेप्टाइल को, देन वो उसकी हेल्थ के ऊपर लाइक इफेक्ट आ सकता है. सेम चीज आप देखोगे क्रोकोडाइल के लिए. अगर आप किसी क्रोकोडाइल का अगर एंक्लोजर आप देखते हो, तो वहां पे दे विल एंश्योर दैट उसे बाहर आके बैठने की जगह मिले. अगर उसे पूरा अगर आप पानी दोगे तो उसके लिए अच्छा नहीं है. उसको चाहिए ऐसा फ्री स्पेस जहां पे वो बाहर आके बैठे और धूप ले सके, क्योंकि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा ताकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. अगर आप ये मेंटेन नहीं कर रहे, अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो, तो आपकी हेल्थ खराब होती है आपके रेप्टाइल्स की. तो ये बात क्या रखना. सो दे आर माई short cold-blooded animals and they depend on the external source. ये लोग external source पे डिपेंड करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. तो इसलिए मैंने आपको कल बोला था, सबसे बढ़िया टाइम रहता है क्रोकोडाइल देखने का विंटर मंथ्स. आप विंटर मंथ्स में पानी के पास आके खड़े हो जाओ, यू विल गेट टू सी ऐसे 6-7 क्रोकोडाइल आपके बैंक पे बैठे हुए आपको मिल जाएंगे, राइट. लेकिन अगर आप समर मंथ में आप जाते हो तो सब पानी के अंदर होंगे, कोई आपको देखने के लिए वहां पे आपको नहीं मिलेगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. और ये चीज सिर्फ क्रोकोडाइल के लिए नहीं, सारे लाइक स्नेक्स, लिजर्ड्स के लिए ये ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. नाउ आफ्टर दैट, स्किन इज गोइंग टू बी ड्राई, कॉर्निफाइड, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर. सो स्किन आपके यहाँ पे ड्राई रहेगी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एंड गोइंग टू बी नॉन ग्लैंडुलर. एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हॉर्नी, एपिडर्मल, स्केल्स एंड स्क्यूट्स. सो बिल्कुल आपको यहाँ पे आपको स्केल्स एंड स्क्यूट्स मिल जाएंगे देखने के लिए, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था. स्केल्स तो आपको थ्रू आउट द बॉडी आपको मिलेंगे. स्केल्स तो आपको अगर आप छिपकली भी अगर आप पकड़ के देखते हो अपने हाथ में लेके, आपको स्केल्स उसके बॉडी के ऊपर भी आपको दिखेंगे. स्क्यूट्स आपको लेकिन कुछ ग्रुप्स के अंदर भी आपको मिलते हैं देखने के लिए. जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया या आपका टॉर्टोइस हो गया, यू विल हैव द स्क्यूट्स विल सीन ऑन दैट. आफ्टर दैट, सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन. ये सारी चीज हमने यहाँ पे देखी है. लिम्स व्हेन प्रेजेंट will be there are in 2 pairs. 2 पेयर में आपके यहाँ पे लिम्स होते हैं. Each limb has a 5 digit. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. रेस्पिरेशन के लिए आपके पास यहाँ पे होगा लंग्स, राइट, जो इनको वो यूज करेंगे थ्रू आउट द लाइफ. हार्ट इज गोइंग टू बी 3 चैम्बर्ड, बट इन क्रोकोडाइल्स आपका हार्ट यहाँ पे हो जाता है आपके यहाँ पे 4 चैम्बर्ड.
तो 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा जनरली, बट योर क्रोकोडाइल्स विल हैव द 4 चैम्बर्ड हार्ट। और ये है आपके सामने कुछ पिक्चर्स रेप्टाइल्स की, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके सामने ये लिजार्ड है, इसका बेसिकली नाम है आपका, लाइक ये आपको मिलेगी अंडमान के अंदर, सो दैट इज माय अंडमान गेको, अंडमान गेको, राइट। और ये है स्केल्स आपके सामने, बेसिकली मैंने आपको स्केल्स दिखाए हैं स्नेक्स के, ये स्नेक्स के स्केल है, ये एक स्नेक के स्केल है, इस तरीके से आपको दिखते हैं देखने के लिए। अगर आप एक एक्सपर्ट बनते हो स्नेक्स के अंदर, जिनको हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट, राइट, इफ यू, और आई वुड से पीपल हु आर एक्सपर्ट इन रेप्टाइल्स। हाँ बेटा बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, बहुत बढ़िया। क्या सबको मेरी यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही है? कुछ कुछ मेरी यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही? सर दिख रही है। दिख रही है। बेटा थोड़ा इधर उधर अपना नेटवर्क राइट पोजीशन चेंज करिए, शायद आपका नेटवर्क सही से सेट हो जाएगा, सो यू माइट बी एबल टू सी द स्क्रीन। तो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा इधर उधर, लाइक जस्ट ट्राई टू सी अराउंड, या फिर देखो आ जाएगी स्क्रीन, 1 मिनट वेट कर लो। सो अंडमान गेको आपकी एक छिपकली है जो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में मिल जाएगी, एंड स्केल्स आपके यहाँ पे सामने हैं, स्नेक के स्केल्स। याद रखना, जिसके मैं आपको कह रहा था, अगर कोई रेप्टाइल्स का एक्सपर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट, उसको हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट। आपको शायद मालूम नहीं होगा, देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है WII, तो नाम तो सुना होगा। नाम सुना हुआ है मैंने भी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपको मिलेगा देहरादून के अंदर। देहरादून में एक और है, ये तो सबने सुना होगा, IMA करके, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। यस यस सर। हाँ IMA आपने सुना होगा, और वहां पे शायद आप में से ना किसी का भाई बहन एक जगह पे वहां पे पढ़ रहा होगा शायद से, एक FRI करके जगह है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शायद कोई ना कोई होगा आपके साइड से जो शायद वहां पे पढ़ रहा होगा। सो यू हैव दिस 3 प्लेसेस, ये सारी कनेक्टेड है, राइट। सो WII, IMA, FRI, इनके बड़े बड़े कैंपस हैं। सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जाके बन सकते हो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। बेसिकली इनका यहाँ पे मास्टर्स का प्रोग्राम होता है 2 साल का, तो जब आप अपना BSc करते हो, अगर आप वहाँ पे जाते हो मास्टर्स के लिए, उनका इंटेक बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपका हो जाता है वहाँ पे सिलेक्शन, देन यू बिकम अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है। यू ऑल्सो बिकम you also gain a very good amount of expertise in reptiles। तो आपको वहाँ पे स्नेक हैंडलिंग, स्केल्स को काउंट करना, क्योंकि स्केल्स के बेसिस पे आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हो, स्केल्स के बेसिस पे ही आप उनकी टेक्सोनॉमी लाइक क्लासिफिकेशन आप कर पाते हो। सो यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर। सो WII इज वन ऑफ द प्लेस इन देहरादून, राइट। कभी अगर देहरादून जाओ तो उनके कैंपस में तो जाने को मिल सकता है, राइट। यू कैन रोम अराउंड द कैंपस, बड़ा कैंपस उनका, वहां पे आप जा सकते हो। They will have a pair of kidneys. These animals will have a pair of kidneys for excretion. Reproduction, wait a minute. Reproduction आपका sexes यहाँ पे separate होंगे. They are unisexual and all of them are going to be oviparous in nature. And याद रखना, they will have the internal fertilization. I think ये आप उसमें जा सकते हैं यहाँ पे. They will have the internal fertilization. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, सेक्सेस सेपरेट, एंड दे आर ऑल गोइंग टू बी ओविपेरस। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर कोई यहाँ पे एग ले करेगा, राइट। चाहे वो क्रोकोडाइल हो, चाहे वो लिजार्ड हो, चाहे वो कोई भी आपका रेप्टाइल हो, दे आर ऑल गोइंग टू ले द एग्स। एंड जनरली ये लोग एग ले करते हैं अपना बरो करके, सब लोग अपना बरो करेंगे एंड देन दे विल ले द एग, एक्सेप्ट योर किंग कोबरा। किंग कोबरा आपका एक लौता सांप होता है जो आपका बढ़िया से नेस्ट बनाएगा और फिर उसके अंदर वो एग ले करेगा। सो किंग कोबरा का नेस्ट आप दूर से देख सकते हो, लगभग 2 फीट का, आई वुड से अराउंड 2 फीट का वो नेस्ट बनाता है, और फिर उसके अंदर वो लोग एग ले करते हैं। सो यू कैन एक्चुअली गेट टू नो कि ये तो किंग कोबरा का नेस्ट है, फिर आप अपना रास्ता बदल सकते हो वहां से। सो दैट इज समथिंग यू कैन गेट टू सी। वेस्टर्न घाट्स में जहाँ पे कॉफी प्लांटेशन होता है, वहां के पे किंग कोबरा आपको काफी कॉमनली देखने के आपको मिल जाता है। यू गेट टू सी देम वेरी कॉमनली ओवर देयर। So these are the things you have to know, ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड देन यू हैव द स्नेक्स। अब इन स्नेक्स बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो 4 स्नेक आपके सामने, ये 4 सबसे कॉमन वेनेमस स्नेक है इंडिया के। आई वुड से द मोस्ट कॉमन वेनेमस स्नेक ऑफ इंडिया आर द दीज 4 स्नेक्स। तो चलिए इनके हम यहाँ पर फटाफट नाम देख लेते हैं। सो यू विल हैव ए जो है आपका यहाँ पे, एक वाइपर है, इसका नाम होता है यहाँ पे रसेल्स वाइपर। इसका नाम यहाँ पे होगा आपका रसेल्स वाइपर। क्या आप में से किसी ने इन चारों में से कोई स्नेक देखा है?
तो 2 देख दो रहे हैं। शायद बी वाला दिख रहा है। 2 देखा है देख। ठीक है, बी वाला किसी ने देखा है? किसी ने और कोई देखा है बी वाले के अलावा? किसी और ने कोई देखा है? बी डी। अच्छा, डी देखा है। ओके, हाँ मिल सकता है, इट इज कॉमन, सो डी मिल सकता है। ओके, एनीवन एल्स, एनीथिंग? सर ए शायद देखा है पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। हो सकता है बिकॉज दिस इज समथिंग गेट टू सी। अच्छा, बी भी देखा है। ओके, सो you'll have a Russell Swapper इसका नाम, and then the B1 is going to be your Indian Cobra. बेसिकली इसका पूरा नाम होता है स्पेक्टिकल कोबरा, बट हम इसे बोल सकते हैं सिंपल हो, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यू कॉल हिम एज अ स्पेक्टिकल कोबरा, ये है इसका कॉमन नेम। देन यू हैव नीचे जो आपके यहाँ पे सांप है, दैट इज गोइंग टू बी योर सॉ स्केल वाइपर, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ सॉ स्केल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर। एंड देन ये जो ब्लैक वाला जो स्नेक आपका यहाँ पे है, इसका नाम मैं लिखूंगा नीचे या इस पे ऊपर लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं क्रेट। यू कॉल देम एज अ कॉमन क्रेट, लेट मी राइट दैट कॉल्ड एज अ क्रेट। के नहीं यहाँ पे लिखेगा, आई राइट ओवर हियर, KRAIT, क्रेट। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा ही, कि यहाँ पे आपके सामने रसल स्वैपर और सॉ स्केल वाइपर दोनों वाइपर कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों के अंदर जो देखो, सबके सब वेनमस स्नेक है, सबके सब अगर कभी काटते हैं देन यू हैव टू टेक अ मेडिकल हेल्प। आपको और कुछ नहीं करना, आपको मेडिकल हेल्प की ही जरूरत पड़ती है वो टाइम पे, यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। ठीक है, सो ये आपके सामने आपके 4 स्नेक है। रसल स्वैपर और सॉ स्केल वाइपर जो होता है, उसका जो वेनम होता है वो आपका होता है हीमोटॉक्सिक, दैट इज योर हीमोटॉक्सिक, ये आपका हीमोटॉक्सिक वेनम होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर ये बाइट करेगा, अगर इसके वजह से बाइट होती है, देन व्हाट विल हैपन कि आपका जो टिश्यू वहां पे होगा वो पूरा हो जाएगा डैमेज, दैट टिश्यू विल गेट डैमेज। बेसिकली हीमोटॉक्सिक मतलब आपके टिश्यू को ये डैमेज करता है, राइट। सो आप देखोगे आपका जो पूरा हाथ होगा पूरा ब्लैक हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा वहां पे, एंड द टिश्यू विल स्टार्ट गेटिंग डैमेज ओवर देयर। तो कई बार आपको वो उंगलियां अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, देन यू हैव टू गेट रीड ऑफ देम, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, समटाइम्स यू हैव टू गेट रीड ऑफ देम। तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके हीमोटॉक्सिक वेनम के अंदर। और ये वेनम अगर स्नेक बाइट होता है तो ये लीथल भी है। Basically, अगर snake bite हुआ तो very likely chance that it will like you have to take a medical attention or else the person can die, as simple as that. ठीक है, और हर साल लगभग 1500 लोग हर साल एशिया में इनके वजह से लाइक उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ द रसल स्वैपर। सो जनरली होता क्या है कि लोग फील्ड पे तो बिना जूतों के ही काम करते हैं, ये बात आप जानते हो कि आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर नॉर्मली आप चप्पल पहन के काम कर लेते हो या फिर नंगे पैर आप काम कर लेते हो, जूते पहन के जनरली कोई काम नहीं करता। अगर आप वैसे काम कर रहे हो तो आप इनके ऊपर पैर रख देते हो, जनरली यही होता है, फार्मर्स इन पे पैर रखते हैं and then they get beaten over there. So that is something you will get to see, right? Same thing is for saw scale viper. इसका साइज थोड़ा छोटा होगा but same hemotoxic venom आपको मिलेगा देखने के लिए। On the other hand, आपके सामने जब spectacle cobra और crate होते हैं, they will have a different kind of venom. इनके जो आपका venom होगा वो आपका यहाँ पे होगा neurotoxic. This will be your neurotoxic venom. ये जो आपका venom होता है ये आपके डायरेक्ट ब्रेन को अफेक्ट करता है, इट इज गोइंग टू डैमेज द ब्रेन, गोइंग टू अफेक्ट योर नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे कोई गैंग्रीन नहीं होगा, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, एंड अगेन अगर मेडिकल अटेंशन नहीं मिला तो कुछ ही घंटों के अंदर इसमें भी पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी अबाउट द स्नेक। तो ये आपके 4 कॉमन वेनमस स्नेक्स हैं। अगर आपके घर के आसपास अगर आपको कोई स्नेक दिखता है तो काफी लाइकली चांस है कि वो एक नॉन वेनमस स्नेक होगा, राइट, बिकॉज जनरली 10 में से 7 बार तो आपको नॉन वेनमस स्नेक आपके घर के आसपास आपको दिख जाता है, बट कई बार आपको वेनमस स्नेक भी आपके घर के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो यू एक्चुअली हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम देम। देखिए, बाइट तब होती है जब आप उसके ऊपर पैर रखते हो या आप खुद से उसे छेड़ने के लिए जाते हो, ये 2 केस में आपको बाइट होता है। कभी स्नेक दौड़ दौड़ के नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं पे दूर बैठा होगा, उसने देखा तुम रोटी खा रहे हो, वो दौड़ दौड़ के आ रहा है वहां पे तुम्हें काटने के लिए, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। स्नेक जनरली आपको अवॉइड करेगा और वहां से वो निकल जाता है। अगर आप उसके सामने भी आ जाओ वो आपको देखता है, इट विल सिंपली बैक अप एंड विल अवॉइड एंड लीव यू, राइट। बट अगर आप छेड़ रहे हो, पैर रख रहे हो, देन यू विल फाइंड कि देन वो आपका स्नेक बाइट यहाँ पे होता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर कभी आपको कोई केस दिखता है स्नेक बाइट का आपके घर के आसपास, द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू कि आप लाइक कीप अ पर्सन काम। वो जो पर्सन होगा जिसको स्नेक बाइट है उसे आप लाइक उसे बोलो कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, लाइक कीप हिम काम ओवर देयर एंड कामली टेक हिम टू द हॉस्पिटल। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, लाइक यू हैव टू टेल देम कि स्टे काम and then you have to take them to hospital.
कैन एनीवन टेल मी, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि भैया ठंड रखो कुछ नहीं और चलो हॉस्पिटल, व्हाई वी डू दैट, व्हाई वी ट्राई टू कीप दैट पर्सन काम एंड कंपोज्ड, एनीवन कैन टेल मी? सर ताकि उसका बीपी लो रहे। हाँ, ताकि उसका बीपी मेंटेन रहे, उसका बीपी ना बढ़े। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उससे क्या होगा, अब मुझे बताओ, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा उसका तो उससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। सर जहर बॉडी के हाँ जी, आपका जो वेनम होगा वो और फटाफट आपका स्प्रेड करेगा बॉडी के अंदर, समझो इस बात को। स्नेक बाइट हो गया, वेनम अंदर आ गया, राइट, और जैसे ही वेनम अंदर आ गया देन यू विल फाइंड दैट अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अगर वो टेंशन ले रहा है, एंशियस हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा आपका तो पूरा वेनम बॉडी के अंदर ज्यादा रैपिडली स्प्रेड करेगा। इसलिए आपको उसे काम रखना है, कंपोज रखना है उस पर्सन को, एंड देन यू हैव टू टेक देम इनटू द, डालो से बाइक पे नहीं, गाड़ी में रखना उसे, एंड देन लेके जाना। इसमें भी लड़के लोग उसे बाइक पे लेके जाएंगे। हाँ बेटा बताओ, क्या क्वेश्चन है आपका समृद्धि? सर अगर किसी को स्नेक बाइट कर लेते तो उसे ऐसे काट के निकालने से जहर निकल जाता है? नहीं, मतलब तुम क्या करोगे, मतलब अगर टांगों में स्नेक बाइट हुआ तो तुम टांग काट दो वैसा? ये सर थोड़ा सा पार्ट मतलब। नहीं होता, ऐसा मत करना नहीं होता। लाइक इमेजिन यू समवन गेट्स बीटन ऑन द टो, राइट, सो सी दिस इज नॉट समथिंग वन शुड डू बाय एनी मींस, राइट, वैसा नहीं है। क्योंकि अगर आपने निकाल लिया ना, वो शॉर्ट ही नहीं है कि दैट इज गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि वेनम तो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ना, राइट। सो अगर तुम्हें बाइट हो गया हो, राइट, यू एक्चुअली हैव टू लाइक टेक अ मेडिकल अटेंशन, यू शुडंट डू एनीथिंग लाइक दैट। ना ही खुद से कुछ खरोद के निकालने की कोशिश करनी चाहिए, वैसे नहीं निकलता वेनम, दैट्स नॉट हाउ योर बायोलॉजी वर्क्स, राइट। सो नहीं, वैसे करना रिकमेंड नहीं होता किसी भी तरीके से, ठीक है। देयर इज अ लाइकलीहुड कि बाइट हुआ, आपने काट दिया एंड स्टिल वेनम पहुंच चुका है। वेनम का एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट भी अगर आपके ब्लड के अंदर होगा तो भी वो जाके लाइक प्रॉब्लम ट्रीट करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड, अगर मैं स्नेक्स के साइड से एडवोकेट करूं तो प्लीज समझिए कि स्नेक आपको काटना ही नहीं चाहता। स्नेक का वेनम बहुत ही उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इट डजंट रियली वांट टू वेस्ट ऑन सम ह्यूमन जिसको खा भी नहीं सकता, अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। आप उसके लिए प्रे तो हो नहीं, राइट, आपको खा भी नहीं सकता, सो दैट इज व्हाई इट वोंट वेस्ट इट्स वेनम ऑन यू। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द स्नेक विल ट्राई टू अवॉइड द बाइट, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अवॉइड करेगा आपके बाइट को, ठीक है। एंड देन यू माइट फाइंड सम डे दैट लाइक एक्सीडेंटली आपके यहाँ पे अगर कुछ हो जाए, देन दैट्स अ डिफरेंट केस, ठीक है। So that is something you have to know. So ये बात है रखना, you have to keep the person calm and then you have to take them into the hospital. Then आप वहाँ से उन्हें hospital लेके जाओगे and then hopefully everything goes right. Generally क्या किया जाता है, I'll tell you one more thing in this, कि जब किसी को snake bite होता है तो उसको 24 घंटे के लिए हम लोग रखते हैं observation के अंदर. We keep them for a 24 hours के observation के अंदर hospital में, just to see कि उसके अंदर कोई symptoms दिख रहे हैं venom क्या नहीं. अगर symptoms नहीं दिख रहे तो उसको एंटी वेनम नहीं दिया जाता। याद रखना, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपका यहाँ पे होता है एंटी वेनम। एंटी वेनम आपका रहेगा यहाँ पे आपका सॉल्यूशन, दैट इज समथिंग गिवन टू द पर्सन हैविंग अ स्नेक बाइट, राइट। अगर एक पर्सन को स्नेक बाइट हुआ है और वो स्नेक वेनमस नहीं है तो उसे एंटी वेनम चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए उसे ऑब्जर्व किया जाता है 24 घंटे के लिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, सिम्टम्स कैन बी लाइक ब्लड, यूरिन में ब्लड आना, या डिजीनेस फील होना, या बात करते समय स्पीच का स्लर्ड होना, राइट। अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे होते हैं देन दे विल स्टार्ट गिविंग द एंटी वेनम, राइट। तो ये चीज की जाती है। तो दैट इज आल्सो वन थिंग यू शुड नो। आई थिंक एवरीवन शुड हैव, जो लोग भी जहां पे भी रह रहे होते हैं ना, दे शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट हाउ दिस हैज टू बी मैनेज्ड, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग व्हिच विल हैपन like बता के, anytime can happen. We have seen that happening at our place with our friends, with our people. So yes, everyone should know that how you should be doing the things over here if at all that happens. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. This is something you have to remember. And yeah, these are the 4 snakes you have to know. याद रखना what is your neurotoxic and what is your hemotoxic. And anti venom हम लोग देते हैं to counter the venom in the blood. ठीक है, alright, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's see something else. This is your sea turtle. ये है आपका यहाँ पे sea turtle. sea turtle की इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पता है क्या है, ये अपना नेक अंदर नहीं ले सकता. जनरली यू गेट टू सी कि sea turtles अपना नेक को रिट्रैक्ट कर, जनरली यू गेट टू सी कि टर्टल्स अपने नेक को रिट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बात आप जानते हो. ये नहीं कर सकता, दैट इट कैन नॉट डू दैट, क्योंकि इसका सिलेक्टिव एडवांटेज नहीं होता. हाँ बेटा बोलिए.
क्या करें आप? बोलिए बोलिए। So it cannot retract the neck. अच्छा, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या चैट के अंदर? लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। मूवीज में ऑलराइट, ठीक है। आई होप आप क्लास में ध्यान दे रहे हो, क्योंकि कल की क्लास में अगर मैंने वापस पूछा एंटी वेनम क्या होता है या वेनमस नॉन वेनमस क्या होता है, फिर आपसे आंसर नहीं आया ना, फिर चैट रूम में आपका बंद हो जाएगा फिर। ठीक है। So now let's have a look at these examples over here. So now you have here turtle. Turtle का जीनस आपके यहाँ पे रहेगा किलोन. So किलोन will be the genus form है turtle, right? टेस्टुडो तो सिंपल है, टेस्टुडो इज फॉर्म ऑफ टॉर्टोइज, ये आपको पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में आ गया तो ये आपको पता चलेगा। किलोन पता नहीं चलता, किलोन समझ नहीं आता तो याद रखना, किलोन इज फॉर्म ऑफ टर्टल, किलोन इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉर योर टर्टल। कैमलियन इज फॉर ट्री लिजर्ड। देखिए कैमलियन जो आपके घर के आसपास दिख रहा होता है ना, वो कैमलियन नहीं है। कैमलियन की मैं फोटो आपको बाद में दिखा दूंगा। वो जो आपके घर के आसपास आपको दिख रहा होता है उसको हम कहते हैं गार्डन लिजर्ड। जो ब्राउन कलर का होता है ना, जो आपके घर के आसपास दिखता है, जिसे आप लोग गिरगिट बोलते हो, वो तो ब्राउन कलर का होता है, वो आपका होता है कैलोटस। So that calotus is basically going to be your girgit. तो ये बात याद रखना, right? Camelian is something which is a tree, green color का होता है, ये मैं आपको बाद में पीछे दिखा दूंगा। So that is something you can remember. Crocodilus आपको पता चल जाएगा, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलिगेटर आपको इंडिया में नहीं मिलते, एलिगेटर आर लाइक क्रोकोडाइल्स ओनली, बट ये आपको मिलेंगे सिर्फ लाइक यूएस के अंदर, आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इंडिया में एलिगेटर देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर कोई आपको बोले कि एलिगेटर मिलता है इंडिया में, तो वो गलत कह रहा है। इट इज नॉट समथिंग यू विल गेट टू सी इन द इंडिया, राइट? हाँ, इंडिया में आपको क्रोकोडाइल दो टाइप्स के मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, दोनों आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आफ्टर दैट यू हैव हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस जो आपके यहाँ पे होता है, ये आपकी होती है घरेलू छिपकली। याद रखना, जो घर पे जो आपकी जो घूम रही होती है छिपकली, जिसे हम कहते हैं हाउस गेको, उसका जीनस है आपके यहाँ पे हेमीडेक्टाइलस। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये बात इसके अंदर याद रखना। आफ्टर दैट यू हैव दिस नाजा वाला चीज, दैट इज गोइंग टू बी फॉर योर कोबरा। सो ये आपका रहेगा यहाँ पे कोबरा के लिए। बंगारस इज फॉर माय कॉमन क्रेट, दैट इज गोइंग टू बी फॉर माय कॉमन क्रेट। एंड वाइपेरा इज फॉर वाइपर। तो ये टर्म्स अगर कभी सामने आ गए तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट? दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड and let's see some question। नहीं, let's start with the apes। अच्छा पहले ये बताओ कि रेप्टाइल्स वाला पार्ट यहाँ पे समझ आ रहा है आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. The reptiles clear to all of you? Yes, sir. Yes. All right, just wait a minute, just wait a minute। Let's jump onto the apes। We have ample amount of time to jump onto the apes, so we can start the apes वाला part। जब तक हम एप्स वाला पार्ट चालू करते, टेल मी व्हाट आर द ट्रेट्स विल गेट टू सी इन द एप्स। आपको एप्स के अंदर ट्रेट्स कौन से मिल जाएंगे देखने के लिए? कैरेक्टर्स क्या होते हैं एप्स के? The presence of feathers, the presence of beak, एक हो गया, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, प्रेजेंस ऑफ बीक्स आपके यहाँ पे हो गया, ठीक है। एनीथिंग एल्स? The parrot. so they have four-chambered heart, Sir, they are blooded. ठीक है, बढ़िया। चलो लेट्स राइट इट डाउन दोस थिंग्स। वेरी गुड। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट वी कैन सी इन दिस। So when we talk about the apes, जब भी हम बर्ड्स की बात करें तो आप कुछ ट्रेट्स यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, they will have a presence of feathers, so you'll have a presence of feathers, ठीक है। Then you have presence of beak, that's the second thing you'll get to see। आपने यहाँ पे beak देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फोर चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है जो आपको इवन मैमल्स में मिलेगा। दे विल हैव द फोर चेम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे आपको कोई एक्सेप्शन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो विल हैव अ फोर चेम्बर्ड हार्ट, राइट? और बताइए और क्या ट्रेट्स मेरे यहाँ पे आ सकते हैं? so their forelimbs are modified into Right. wings. Four limbs are modified into wings, yes, your four limbs, Sir, they are warm-blooded. ठीक है। That is again one of the trait which we also share। Four limbs modified into wings, right?
Sir, their bones are hollow. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दे हैव हॉलो बोन्स। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, बर्ड्स के पास होते हैं हॉलो बोन्स, और हॉलो बोन्स होने का फायदा यहाँ पे होता है दैट एक्चुअली हेल्प्स देम टू फ्लाई, बिकॉज इफ यू हैव हॉलो बोन्स देन यू विल बी लाइट इन वेट, यू विल बी लाइट इन वेट। एंड अगर आपका बर्ड यहाँ पे लाइट है वेट के अंदर, देन आप एक्सपेक्ट कर लेना कि इसको फ्लाइट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सो इट विल बी एबल टू फ्लाई वेरी इजीली। सो बेसिकली इट एक्चुअली हेल्प्स देम टू फ्लाई वेरी इजीली, राइट? सो हेल्प्स इन फ्लाइट, हॉलो बोन्स हेल्प्स इन योर फ्लाइट। अब एक और चीज याद रखना कि जो हॉलो बोन्स आपको मिल जाएंगे ना बर्ड्स के अंदर, इनका एक नाम होता है, एंड यू कॉल देम एज न्यूमैटिक बोन्स, यू आल्सो कॉल देम एज न्यूमैटिक बोन्स। सो याद रखना, हॉलो बोन्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, यू आल्सो कॉल देम एज pneumatic bones. So ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, right? Hollow bones are also called as pneumatic bones. Light in weight and they can show the they are going to be using this bones in case वो लोग उड़ सकते हैं काफी आराम से, because कोई दिक्कत नहीं आ रही, because they are light in weight. After that, anything else? क्या birds के अंदर आपको teeth देखने के लिए मिलेंगे? Will they have teeth? No, sir. No. Teeth are absent. Yes, teeth are always going to be absent. Teeth आपके यहाँ पे रहते हैं absent, so that is also one thing you have to know. उसके बाद एक बड़ा ही important trait जो हम यहाँ पे देखेंगे birds के अंदर, Sir, they lay eggs. ठीक है, वो भी पैरस, वो तो crocodile भी करता है, कुछ और देखते हैं। The skin dry without gland, except the oil gland रुक जा, of the tail. अरे रुक। See, understand one thing very clearly. Their hind limbs will have scales. Hind limbs has scales. अगर आप किसी भी वर्ड के, अगर आप हाइंड लिम्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप किसी भी वर्ड के हाइंड लिम्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देन व्हाट विल हैपन, उनके ऊपर आपको स्केल्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो यू ऑब्जर्व एनी बर्ड के हाइंड लिम, किसी भी बर्ड के हाइंड लिम को पकड़ो और देखो, उसके ऊपर आपको स्केल्स देखने के लिए मिलेंगे। अब जब आपको हाइंड लिम्स के ऊपर स्केल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो एक बात आप यहाँ पे समझिए, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो हमें कह रहा है दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। ये हमारा एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है जो हमें कहता है दैट बर्ड्स हमारे इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स में से। सो अगर आपसे भी पूछे कि बर्ड्स के एंसेस्टर रेप्टाइल्स थे, इसका एविडेंस क्या है, देन यू विल टेल देम दैट वन ऑफ द एविडेंस इज गोइंग टू बी योर हाइंड लिम्स हैविंग स्केल्स। क्योंकि ये जो स्केल्स आपको दिखते हैं ना, हाइंड लिम्स के ऊपर जो आपको स्केल्स दिखते हैं, ये टाइप के स्केल्स आपको सिर्फ रेप्टाइल के ऊपर देखने को मिलते हैं। The scales you get to see in the hind limbs are the scales which you only get to see in the reptile. So याद रखना, that actually tells us the reptilian ancestry. Reptilian ancestry. तो जब हम बोलते हैं रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, तो प्लीज याद रखना है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके बर्ड्स एक्चुअली में आपके रेप्टाइल्स में से इवॉल्व किए हैं। ये बात हमेशा याद रखना। उसका सबसे बड़ा एविडेंस आपके यहाँ होता है हाइंड लिम्स के ऊपर स्केल्स होना, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। आपने शायद बचपन में शायद पढ़ा हो या शायद देखा हो, दिस समथिंग नोन एज योर आर्कियोप्टेरिक्स। आपने नाम शायद पढ़ा होगा या सुना होगा इन योर 10th में इवोल्यूशन के दौरान। एक आपका बर्ड था आर्कियोप्टेरिक्स करके, जिसके पास बीक थी और उसके बीक के अंदर टीथ थे, जिसके पास फेदर्स थे, एंड इट वाज आल्सो हैविंग द स्केल्स ऑन द बॉडी। सो दैट वाज, उस कहा जाता है कि वो जो आपका जो स्पीसीज था आर्कियोप्टेरिक्स, वो आपका एक काफी कॉम्बिनेशन था रेप्टाइल्स और बर्ड्स का, एंड दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि रेप्टाइल्स में से आपके बर्ड्स ने इवॉल्व किया है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सबको यहाँ पे ऐड रखना है। क्या ये पॉइंट आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Please leave out. Now, after that, the next thing you will get to see over here is कि जब भी हम बात करते हैं बर्ड्स की, when we talk about the birds, you know that respiration आपका यहाँ पे होगा लंग्स के थ्रू। रेस्पिरेशन आपका यहाँ पे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ योर लंग्स, ये तो आप जानते हो। बट लंग्स के साथ साथ आपको यहाँ पे एडिशनल चीज मिल जाती है। सो लंग्स के साथ साथ आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे एयर सैक्स। तो याद रखना, लंग्स विल हैव नंबर ऑफ एयर सैक्स। तो यहाँ पे आपको एयर सैक्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द लंग्स। सो एयर सैक्स are
connected to lungs, राइट. सो एयर सैक्स आपके यहाँ पे लंग्स के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि लंग्स जो आपके रहेंगे उनके साथ यहाँ पे आपके एयर सैक्स लगे हुए होंगे. तो याद रखना एयर सैक्स आर बीइंग कनेक्टेड टू द लंग्स. सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट. आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है यहाँ पे. लेट मी जस्ट शो यू. दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. सो यू विल हैव अ लंग्स एंड लंग्स के साथ यहाँ पे आपके एयर सैक्स लगे हुए होंगे. you'll have air sacs connected to the lungs. आपको एक चीज यहाँ पे काफी क्लियरली याद रखनी है आप सबको कि यार एयर सैक्स का फायदा क्या होता है. ठीक है, बर्ड जब आपका उड़ रहा है, जब आपका बर्ड आपके यहाँ पे उड़ के जा रहा है, सो लंग्स में से उसको ऑक्सीजन मिलेगा, बट अलॉन्ग विद दैट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आप रख सकते हो इन एयर सैक्स के अंदर. इन चेम्बर्स के अंदर आप एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन रख सकते हो और इसको यूज किया जा सकता है ड्यूरिंग द फ्लाइट. कई बार फ्लाइट के दौरान इसको यूज किया जा सकता है. तो याद रखना, ऐसा समझ लो कि एडिशनल एयर को हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं एंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग इसको हम यूज कर सकते हैं. इसको हम लाइक यहाँ से हम ऑक्सीजन ले सकते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड्स. सो एयर सैक्स याद रखना, दे आर गोइंग टू बी ए सप्लीमेंट्री ऑर्गन. You can also call them as a supplementary part. I won't say organ, supplementary part. मैं आपको एक चीज का यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. कई बार आपके बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं. See for example, see you have birds which undertake migration like आपका एग्जांपल है पोंग डैम. पोंग डैम जो आपका कांगड़ा में आया, अगर आप देखोगे दिसंबर में वहां पे कई सारे बर्ड्स आएंगे माइग्रेशन करके. तो जब ये बर्ड्स माइग्रेशन करके आते हैं, आप ये बात समझिए कि ये कई बार ओशंस के ऊपर से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं. दे आर क्रॉसिंग द ओशंस. बड़ी वाटर बॉडी ओशन को क्रॉस करके वो लोग आ रहे होते हैं. तो वो टाइम पे ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो उड़ रहे हैं और उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया. इट शुडंट हैपन कि वो लोग उड़ रहे हैं एंड समहाउ दे आर नॉट एबल टू हैव इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट. सो ब्रीथ तो करते ही है वो उड़ते समय, बट दे हैव टू फुलफिल दैट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. उसके लिए वहां पे आपके एयर सैक्स काफी काम करते हैं. सो एयर सैक्स आपका जितना भी ऑक्सीजन सप्लाई होता है उसको मेंटेन रखते हैं. उसे वो लोग मेंटेन करेंगे सो दैट मेरा बर्ड लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट कर सके. माय बर्ड कैन कैरी आउट लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट विदाउट एनी इश्यूज. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है. सो याद रखना, लंग्स के साथ आपको यहाँ पे देखेंगे आपके एयर सैक्स, एंड एयर सैक्स आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड्स. दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, ये वाला पार्ट सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर राइट, ऑलराइट. Now, let's see something else. अब हमारे अंदर, humans के अंदर, let me write it down. We don't have a space. So humans के अंदर हमारे पास एक vocal cord होता है जिसे हम बोलते हैं larynx. इससे ही हमारी आवाज निकलती है, जिससे हम लोग भाई बोल पाते हैं. So हमारा vocal cord जो हमारा होता है या voice box जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं larynx. अगर मैं बात करूं बर्ड्स के अंदर, तो बर्ड्स भी आप जानते हो कि vocal होते हैं. Birds are also going to be very much vocal. वो भी अपनी कई सारी आवाजें निकाल सकते हैं. सो बर्ड्स जब आपके वोकल होते हैं तो याद रखना उनके अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है उसको हम कहते हैं सिरिंग्स. So syrinx is the voice box you'll get in the birds. So ये आपका रहेगा यहाँ पे voice box. This will be the voice box and that is the voice box in your birds. ये बात आप काफी क्लियरली जानो कि बर्ड्स काफी अच्छी आवाज निकाल लेते हैं, they are very vocal, और ये सिरिंग्स आपका यहाँ पे ऑर्गन रहेगा जो ये सब काम करेगा. तो ये बात भी आपको इसके अंदर याद रखते हैं. सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर. तो ये कुछ पॉइंट्स है. प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, बीक, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, टीथ आर एब्सेंट, फोर चेंबर्ड हार्ट, हॉलो बोन्स, लाइट इन वेट, हेल्प्स इन फ्लाइंग. इसको हम कहते हैं एज अ सर आपकी स्क्रीन म्यूट हुई है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज ले. स्केल्स बताइए. सर आप ऑस्ट्रिच. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. देखिए मेरी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही. क्या अब मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर. यस सर. तो आप मुझे उन बर्ड्स के नाम बताओ जो उड़ नहीं सकते हैं, which cannot fly. ऑस्ट्रिच, बढ़िया. और पेंगुइन किसने बोला शायद से? पेंगुइन. पीकॉक तोड़ सकता है. पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, और क्या? व्हाट एल्स?
अरे न्यूजीलैंड की टीम को क्या Whale? बोलते हैं? लड़के लोग क्रिकेट नहीं देखते क्या? न्यूजीलैंड की टीम को क्या बोला जाता है? व्हाट डू कॉल न्यूजीलैंड टीम, क्रिकेट टीम? शतुरमुर्ग। शतरमुख? अरे क्या बोल रहे हो, उसे कीवीज बोलते हैं। कीवी नाम सुना है? कीवी, इट्स अ बर्ड, इट्स अ बर्ड सीन इन न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड होता है, तो इसलिए कभी नोटिस करना, न्यूजीलैंड टीम को लोग कीवीज बुलाते हैं, अगर तुम क्रिकेट कभी ध्यान से देखते हो तो दैट विल बी कीवी ओवर है। देन उसके अलावा एनीथिंग एल्स? हाँ बेटा बोलो। Hen? हैंड्स को नहीं, हैंड्स नहीं आएगा। हाँ, और कौन सा बर्ड? अच्छा, अब कुछ अलग अलग ही नाम आ रहे हैं, मैं बता दूं यहाँ पे। अब दूसरा वर्ड कौन सा है यहाँ पे? यू विल हैव समथिंग लाइक ईमू। The swan? स्वान उड़ सकता है बेटा, उड़ सकता है। वो घरेलू स्वान अगर उड़ नहीं पा रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यू नो, उड़ सकता है, इफ ही वांट्स इट कैन एक्चुअली फ्लाई। ठीक है, Sir, ईमू याद है। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। Hans? हंस स्वान एक ही होता है और दोनों उड़ सकते हैं। ठीक है, both of them can fly. Hens are also, hens can also fly to an extent, तो उसको भी हम इसमें काउंट नहीं कर सकते, राइट? वो भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक फ्लाई कर सकते हैं। ईमू आप याद रखिएगा, ईमू आपका यहाँ पे हो जाएगा एक बर्ड जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता है, ये ऑस्ट्रिच जैसा ही होता है, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ बर्ड व्हिच कैन नॉट फ्लाई। एंड एक बर्ड आपका यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं कैसोवेरी। कैसोवेरी ये भी आपका एक बड़ा सा बर्ड होता है, ये काफी एग्रेसिव बर्ड होता है। ये बर्ड के तो केज में गलती से भी जाना नहीं चाहिए, लोग कहते हैं। लाइक अगर गलती से आप चले गए इस केज के अंदर, दिस बर्ड कैन एक्चुअली रिप यू अपार्ट। ये देखा गया कि लोगों के इंटेस्टाइन लाइक ये खोल देता है। दैट इज अ काइंड ऑफ बर्ड इट इज। कभी गूगल पे सर्च करना, कैसोवेरी एक बड़ा सा बर्ड होता है, लगभग 5 फीट का बर्ड होता है। और वो करता क्या, वो दौड़ के आता है, उसके बड़े बड़े टोज होते हैं, सो टोज से वो अपना लाइक बॉडी को लाइक वो पियर्स कर देता है आराम से। सो गेटिंग इनटू अ कैसोवेरी केज इज not something one should do by any means. India में नहीं मिलता, you get to see in the South America and Australia. I think it's Australia only, I guess. I'll have to check that. Yes, so that is a कैसोवेरी. So कैसोवेरी, emu, kiwi, penguin and ostrich are the few examples आपके birds जो आपके flightless bird है. So these are all my flightless birds. सारे के सारे मेरे यहाँ पे हो जाएंगे as a flightless birds. तो ये नाम याद रखना, ठीक है। एस विल हैव ऑल द वर्ड्स इन दिस क्लास। सारे के सारे मेरे यहाँ पे होंगे वार्म ब्लडेड, दे विल बी होम्योथर्मिक, ये बात हम लोग जानते हैं। ये अपने आप को लाइक रेगुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर अपना खुद का। एंडोस्केलेटन इनका बना होता है बोन्स से, दैट इज समथिंग यू नो। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स, ये याद रखना। लॉन्ग बोन्स जो आपके यहाँ पे होंगे, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज न्यूमैटिक बोन्स, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दे विल बी कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। Pneumatic bones make the body light in weight and helps in flying. ये बात हम लोग जानते हैं। Preen gland, alright, I'll just tell you this preen gland यहाँ पे क्या होता है। देखो, अगर आप कभी बर्ड को ऑब्जर्व करते हो, एक बर्ड की मैं पिक्चर बनाता हूँ जो थोड़ी अजीब बनेगी लेकिन समझो। सो अगर आप किसी बर्ड को ऑब्जर्व करते हो, पैरेट, हाँ कोई भी, ठीक है, अगर आप इस बर्ड को ऑब्जर्व करते हो तो क्या होगा, बर्ड के पीछे वाले एरिया में आपको एक ग्लैंड मिलता है। बर्ड के पीछे वाले एरिया में यहाँ पे आपको दिस एरिया के अंदर, इन दिस एरिया यू विल हैव वन ग्लैंड एंड दैट ग्लैंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज प्रीन ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं आप एज अ प्रीन ग्लैंड। अब तो प्रीन ग्लैंड करता क्या है? प्रीन ग्लैंड से आपका होता है ऑयली सिक्रीशन। प्रीन ग्लैंड से आपका यहाँ पे आएगा ऑयली सिक्रीशन। अब ये जो ऑयली सिक्रीशन यहाँ पे आता है, तो उससे करेगा क्या, आप नोटिस करना, नाउ पे अटेंशन टू द थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू। कभी आप बर्ड को नोटिस करना, सुबह सुबह बर्ड पता है क्या करते हैं, अपनी चोंच से प्रीन ग्लैंड को टच करते हैं। अपनी चोंच से प्रीन ग्लैंड को टच करेंगे, वो आपको दिखेगी नहीं, ऑब्वियसली ग्लैंड फेदर्स के नीचे होता है तो आपको दिखेगा नहीं। बर्ड्स उस एरिया को टच करेंगे और उसके बाद अपने फेदर्स को वो लोग अरेंज करेंगे, दे विल ग्रूम द फेदर्स। सो प्रीन ग्लैंड को टच करते बेसिकली आप देखना, वहां पीछे वाले पार्ट को टच करते हैं एंड देन उसके बाद अपने फेदर्स को ग्रूम करते हैं। कभी आपके पास अगर पेट बर्ड हो, या अगर आप जनरली भी अगर आप बर्ड को ऑब्जर्व करो ना वाइल्ड के अंदर, तो आप देखो दैट विल बी दे विल डूइंग, दे विल टच देयर रम्प वाला एरिया, पीछे वाला एरिया, एंड देन दे विल ग्रूम द फेदर्स। और उसको हम बोलते हैं प्रीनिंग करना। उसको बोलते हैं हम लोग कि बर्ड्स अपने आप को लाइक इट इज अरेंजिंग द फेदर्स। और ये हर सुबह वो लोग उठ के करेंगे, एवरी मॉर्निंग दे विल वेक अप एंड डू दैट। या जब भी वो लोग फ्री बैठे हो तभी वो लोग ये सब चीजें कर रहे होते हैं। सो याद रखना, दैट इज समथिंग डन बाय द बर्ड्स। और याद रखना प्रीन ग्लैंड के अंदर से आपको एक ऑयली सिक्रीशन आपका निकलता है।
गेट टू द ऑयली सेक्शन। किसी ने क्या ये बर्ड्स को करते हुए कभी देखा है या कभी इतना ध्यान से देखा नहीं है? नहीं देखा होगा, बट अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कभी ऑब्जर्व करना। अगर पेट बर्ड है तो ज्यादा अच्छे से देख पाओगे, अगर नहीं है तो भी आप बाहर के बर्ड्स में भी आपके देखते हुए आपको मिलेगा। हाँ, तो उसमें देखो कभी सुबह उठ के या कभी भी लाइक सी व्हेन दे आर फ्री दे विल बी डूइंग दैट। वो टच करेंगे उस एरिया को एंड देन अपने फेदर्स को लोग लाइक अरेंज करेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ अ गुड हेल्थ। दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ अ गुड हेल्थ। अगर आपका बर्ड ये सब कर रहा है ना सुबह उठ के, दैट मीन्स उसकी हेल्थ अच्छी है। जिस दिन बर्ड ऐसा ना करे, उसके हेयर आपको फ्लफी 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 दिखे, तुरंत वेटनरी डॉक्टर के पास भागो, बिना राइट लेफ्ट सोचे। यू शुड रन टुवर्ड्स द वेटनरी डॉक्टर, एज सिंपल इज दैट, हैंड्स डाउन। बिकॉज बर्ड्स के अंदर सिम्टम्स नहीं दिखते। बर्ड्स के अंदर आई हैव सीन दैट बर्ड्स के अंदर कोई भी इंटरनल इशू हो, आपको सिम्टम्स नहीं दिखते, एंड जब तक आपको सिम्टम दिखते तब तक बहुत लेट हो जाता है। सो टू ऑल ऑफ यू हैविंग द पेट बर्ड्स, राइट, मेक श्योर कि अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी अगर आपको अनइजीनेस दिख रहा है ना, you should rush towards the doctor. It is as simple as that. And जितना जल्दी आप मेडिकेशन चालू करोगे उतने लाइकली चांस है कि आपका बर्ड सर्वाइव करेगा। इसमें ऐसा बर्ड्स के साथ दिक्कत ही आती है, इट्स नॉट लाइक कि बीमार है ठीक हो जाएगा अपने आप। इट डजंट वेरी ऑफन वेरी हैपन। यू माइट नॉट इवन रियलाइज, 2 दिन पहले तुम्हारा बर्ड खाना खा रहा होगा, 2 दिन बाद यू विल रियलाइज कि इट्स नॉट ईटिंग, एंड बाय द नेक्स्ट डे यू माइट नॉट इवन फाइंड इट्स नॉट इवन एबल टू स्टैंड अप ऑन इट्स फीट. It goes spirally down very rapidly. So yes, that is something you should take into account. 4 limbs will have 3 digit are modified into wings. Okay, so 4 limbs basically आपके modified कर जाता है आपके wings के अंदर, right? Scales are present on the hind limbs. So scales आपको लेंगे यहाँ पे देख लीजिए आपके hind limbs के अंदर. तो इतने ही अभी हम लोग character देखेंगे. These are the only characters we'll see right now. You have the spring, land, medic bones. ये सब चीजें आप यहाँ पे याद रखिए. जितने भी हमने character यहाँ पे देखे याद रखना. About the birds and whatever we have done in the reptiles, वो सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. So these are the things you all have to remember in this, right? हम लोग जब कल मिलेंगे तो birds को हम लोग complete करेंगे, and then we will jump onto your reptiles. Sorry, into your mammals. That will be your last class, right? And उसके बाद हम लोग हमारे question solve करेंगे. In terms of question मैं आपके साथ एक assignment share कर दूंगा, 90 questions वाला Animal Kingdom का. उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन काफी सारे होंगे, वो आप कर सकते हो अपना टाइम निकालिए और उसे आप अपने एंड पे करके यू कैन चेक द आंसर. सो डू दैट. अलॉन्ग विद दैट आई थिंक जिन लोगों को भी असाइनमेंट चाहिए था सेपरेट अलग अलग चैप्टर का, वो सबको मिल चुका है. अगर किसी को नहीं मिला तो बता दो, क्योंकि जिनके भी मैसेज आए थे उन सबको बायोमोलिक्यूल्स एंड व्हाटएवर यू नीड टू हैव चैप्टर 7, 8 जो भी था, आई थिंक आई हैव शेयर्ड दैट विद यू. लेट मी नो इफ समवन हैज नॉट रिसीव्ड समथिंग.